Hi, my dear friends. Welcome all of you in my YouTube channel Learn Grammar with Shubha Kaushik. I am Shubha Kaushik and today my topic is articles. आर्टिकल्स आपको फर्स्ट क्लास से पढ़ाए जा रहे हैं और आई थिंक आप सबके लिए नोन भी होंगे, लेकिन समटाइम्स हम लोग इनके यूजेस में मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। और ये सिली मिस्टेक्स हमारे मार्क्स जो हैं वो लेस करा देती हैं और हमें समझ में भी नहीं आता कि हमने मिस्टेक कहाँ पर की थी, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ए एन और दा का यूज़ हम आज सीखेंगे, ठीक है। मैं ए एन और दा का यूज़ आपको आज विद एग्जांपल सिखाने वाली हूँ। होप आपके लिए वीडियो बहुत नॉलेज देने वाला होगा और आप जो ये सिली मिस्टेक्स करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद और इससे रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट को सॉल्व करने के बाद आपकी ये सारी प्रॉब्लम जो है वो रिमूव हो जाएगी और आपकी इंग्लिश में थोड़ा इम्प्रूव आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स। व्हाट इज़ आर्टिकल्स? देयर आर 3 आर्टिकल्स ए एन एंड द। एज यू नो कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, ए एन एंड द। The is the definite article. It refers to a specific thing. The definite article है और ये एक specific thing को बताता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं A and N are indefinite articles. They could refer to any one of a number of things. ठीक है, यहाँ हम क्या देखते हैं कि ए और एन जो हैं वो इंडेफिनेट आर्टिकल हैं, द डेफिनेट आर्टिकल है और ए एन को हम इंडेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में रख देते हैं। तो ए और एन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? दे कुड रेफर टू एनी वन ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग, कि ए मीन्स जैसा आप जानते हैं ए मीन्स एक होता है, ओके। तो ये नाउन और प्रोनाउन की काउंटिंग कितनी है, कितने नंबर में है वो, तो वो जहाँ पर हमें ये बताना होता है, ये जानकारी देनी होती है, वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ यूजिंग ए और एन, ठीक है। रूल नंबर 1, इफ़ अ वर्ड इज़ काउंटेबल, फॉर एग्जाम्पल 1 book 2 books, यू मस्ट ऑलवेज यूज़ एन आर्टिकल, ठीक है। जहाँ पर आपको कोई काउंटेबल वर्ड देना है, मीन्स ऐसी कोई नाउन या प्रोनाउन को बताना है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो हमें वहाँ पर क्या करना होता है, ए लगाना ज़रूरी हो जाता है। जैसे आई रीड अ बुक, ओके, बुक मैंने रीड की। हाउ मैनी बुक्स यू रीड? अ बुक, 2 बुक, 3 बुक, ओके। तो अब बुक है तो नेचुरली एक ही बुक रही होगी, अगर बुक्स होता तो 2 होती, ठीक है। यहाँ सिंगुलर में है हमारी ये ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हमने ए का यूज़ किया है। आई रीड बुक, बहुत टाइम हम लिख देते हैं आई रीड बुक, वी सेटिस्फाई कि हमने राइट कर दिया, बट डैट इज़ रॉन्ग। हमें क्या लिखना है? ऑलवेज आई रीड अ बुक। आपको काउंटेबल नाउन की हमेशा काउंटिंग लिखनी होती है उनसे पहले, ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, दिस इज़ ट्रू इवन इफ़ देयर आर एडजेक्टिव्स बिफोर द नाउन, ठीक है। दिस इज़ ट्रू इवन इफ़ देयर आर एडजेक्टिव बिफोर द नाउन। ही ड्राइव्स एन ओल्ड कार। अगर एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आया है, फॉर एग्जाम्पल कार एक नाउन है और बिफोर दिस क्या आया है, एक एडजेक्टिव आया है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ कार एक नाउन है और उसके बिफोर ओल्ड आया है, तो एडजेक्टिव आया है, उससे बिफोर भी हमें ए और एन का यूज़ करना होगा। यहाँ हमने एन का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि ओ वॉवेल है और वॉवेल से बिफोर हमेशा एन का यूज़ करते हैं। जो वर्ड्स वॉवेल से बिगन होते हैं उनसे पहले हम हमेशा एन का यूज़ करते हैं और जो कॉन्सोनेंट से बिगन होते हैं उनसे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। तो होप आपको ए और एन का यूज़ का डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर होते हैं, जिनमें से 5 वॉवेल होते हैं। कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू, दीज आर 5 वॉवेल्स और बाकी 21 सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से बिगन होंगे उनके बिफोर हम ए का यूज़ करेंगे और जो वर्ड्स वॉवेल से बिगन होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू से बिगन होंगे, उनसे बिफोर हम क्या यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रूल नंबर 2, नेवर यूज़ अ
और एन विद अ वर्ड दैट इज़ प्लूरल, ठीक है। ए और एन सिंगुलर हैं, ए मीन्स एक होता है, इसलिए उनसे पहले कभी भी जब प्लूरल आता है तो उनसे पहले हम ए और एन नहीं लगाएंगे। जैसे बुक्स, ट्रीज, इनसे पहले हम क्या नहीं लगाएंगे, ए और एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल हैं। 2, 3, 4 होंगे, 1 से ज़्यादा ही हमेशा होंगे। और जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे शुगर है, वाटर है, एडवाइस है, ऑल दीज आर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो हम इनसे पहले क्या नहीं कर सकते हैं, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो वी नेवर यूज ए और एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई आस्क्ड हर फॉर एडवाइस। देखिए एडवाइस अनकाउंटेबल है, तो हम इससे पहले ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वाटर, देयर आर सो मच वाटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर ए और एन नहीं लगाएंगे बिकॉज वाटर इज़ अनकाउंटेबल। इसे हम मेज़र कर सकते हैं बट काउंट नहीं कर सकते। जिन चीज़ों को हम वो कर सकते हैं मेज़र, उनसे पहले मच, मोर, मैनी का यूज़ करते हैं, मेज़र नहीं कर पाते हैं तो मेज़र नहीं कर पाएंगे तो। नेक्स्ट रूल नंबर 3 पर हम आते हैं। अब नेक्स्ट होगा नोट डैट, ठीक है। आप अच्छे से नोट कर लें। नोट डैट वी यूज़ इन फ्रंट ऑफ वर्ड्स डैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। जो वर्ड्स किसी कॉन्सोनेंट, जैसा मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ, जो वर्ड्स किसी कॉन्सोनेंट साउंड से बिगन हो रहे हैं उनसे पहले हम ए का यूज़ करेंगे, और जो वोवेल साउंड से बिगन हो रहे हैं उनसे पहले हम एन का यूज़ करेंगे। जैसे देखिए एप्पल, एप्पल इज़ बिगन विद ए इज़ अ वॉवेल, सो वी यूज़ हेयर एन। ओके, ई एलिफेंट, एलिफेंट इज़ begin with e is an vowel, so we use here n. But horse is begin with h is a consonant, so we use here consonant a. और next carrot is देखिए carrot is begin with c, और c is a consonant, so we use here a. Now you can understand कि वेयर वी यूज़ ए और वेयर वी यूज़ एन, ठीक है। बिफोर द वॉवेल साउंड वी यूज़ एन, एंड बिफोर द कंसोनेंट साउंड वी यूज़ ए। होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, इट्स क्लियर। नेक्स्ट रूल नंबर 4। अब हम रूल नंबर 4 पर आ जाते हैं। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज द डिफरेंस बिटवीन ए and the. Okay, now it is most important to know what is the difference between a and the. Basically we use an when we don't need to say which thing we talking about. Okay, we use a और n कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम किसी एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में नहीं बात कर रहे होते हैं। वी यूज़ द टॉक टू अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई कॉट अ ट्रेन इन लंडन, it doesn't matter which train. Okay, here it is not clear which train. Okay, so we use here a. Next, the train was late, the particular train was late. Okay, एक particular train late हुई होगी, so we use there the, ठीक है। particular जब हम कहीं बताते हैं, particular proper किसी चीज़ के बारे में हम बातें कर रहे हैं, then we use the। और जब हम ये मैटर ही नहीं करता कि हम किस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं, तो a का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे this is a very clever woman. Okay, a clever woman, हम किसी एक पर्टिकुलर उसके बारे में, इट डजेंट मैटर कौन सी वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं कि द वुमेन इज़ वेरी क्लेवर, द ओल्ड वुमेन इज़ वेरी क्लेवर। तो हेयर वी टॉकिंग अबाउट अ ओल्ड वुमेन, okay, a particular woman, so we use here the. Now you understand what is the difference between the use a and n, the. Okay, next rule number 5, we often use when we mention something for the first time, ठीक है। जब हम किसी फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, then we use और after then we change it into the. Clear? When it is clear which thing we are talking about, then we use the before that. Okay, for example, he was talking to a man, here we introduce to someone with a man. Okay, now it is clear with whom he is
talking. तो after then the next sentence we use the, because here we have introduced the man. ओके, पहले सेंटेंस में हमने मैन को इंट्रोड्यूस कर दिया है, नेक्स्ट सेंटेंस में पता है कि हम किसके बारे में बातें कर रहे हैं, यहाँ हमें इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सो वी यूज हेयर द मैन वॉज लाफिंग. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी गेव हिम अ प्रेजेंट. ओके, हेयर क्या दिया. ओके, सो वी यूज हेयर द ए, और जब क्लियर हो गया, नाउ इट इज़ क्लियर कि वॉट वी गेव, तो देन वी यूज़ द बिफोर द प्रेजेंट. ओके, जब हम किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहे होते हैं तब हम ए का यूज़ करेंगे उससे पहले, अदरवाइज तो हम आफ्टर नेक्स्ट सेंटेंस में जैसे जैसे कंटिन्यू करते जाएंगे और वो फर्स्ट सेकंड टाइम थर्ड टाइम तो हम दा का यूज़ करेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम में हमें उससे पहले ए देना होगा. एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन कमेंट बॉक्स. I remove all your doubts. Next, rules of using the. The is used with the superlative degree. ठीक है, it is clear all of you. Okay, but जिन लोगों के लिए क्लियर नहीं है वो यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लें कि सुपरलेटिव डिग्री देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एडजेक्टिव की डेफिनेशंस, एग्जांपल्स के टाइप और डिग्रीज़ को ही डालने वाली हूँ. तो आप डिग्रीज़ को समझने के लिए और एडजेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखें, तो आपको क्लियर हो जाएगा डिग्रीज़, व्हाट इज़ द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, हाउ मैनी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. विद एग्जांपल्स मैं सारा दूंगी. द इज़ यूज. ठीक है, यहाँ क्लियर है. द का यूज़ हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले करते हैं. सुपरलेटिव डिग्री ST लगाने से बन जाती है. जैसे टॉल के आगे EST ऐड कर दिया तो टॉलेस्ट, लीस्ट, बेस्ट. ठीक है, जो भी ST वाले एडजेक्टिव्स होंगे वो सुपरलेटिव डिग्री में होंगे और उनके बिफोर हमें द का यूज़ करना होता है. रूल नंबर 2 ऑफ यूजिंग द इज़ यूज्ड विद द नेम ऑफ. ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि देखिए ये कंपनसेशन है कि आपको रिवर, ओशियन, ट्रेन, शिप्स, सीज, बेज और बैंक्स, इनके नेम के बिफोर द का यूज़ करना ही है. अगर आपको ये याद करने हैं ना तो बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इसके बाद आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी. जब आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो इंग्लिश इम्प्रूव होगी. देखिए, आप गंगा बोल देते हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मिस्टेक नहीं है, बट जिसको पता है वो इस मिस्टेक को तुरंत पहचान लेता है. ठीक है, तो आपका एक बैड इंप्रेशन उसके पास जाता है. तो रिवर, ओशियन, ट्रेन, शिप्स, सीज, बेज और बैंक्स. ठीक है, किंग और क्वीन, इनसे बिफोर हमेशा हम क्या लगाते हैं, दा का यूज़ करते हैं. बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, किंग और क्वीन के साथ हमें कब दा का यूज़ करना है और कब नहीं करना है. अब हम रूल नंबर 3 पर आ जाते हैं. द किंग, द वर्ड्स किंग एंड क्वीन, for example the king of France, the queen of England. Okay, here we use the before the king and queen, but कहाँ पर हमें किंग और क्वीन के बिफोर द का यूज़ नहीं करना है. बट द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर द वर्ड्स किंग एंड क्वीन इफ़ दे आर फॉलोड बाय द नेम ऑफ द किंग और क्वीन. ठीक है, अगर किसी किंग और क्वीन का नेम उनके साथ दिया होता है तो आप वहाँ पर द का यूज़ नहीं करेंगे. देखिए, किंग जॉर्ज का नाम दिया गया है, एक राजा का नेम है, तो किंग के साथ वो दिया गया है, तो हेयर वी नॉट यूज़ द. ओके, क्वीन एलिजाबेथ दिया गया है, हेयर वी विल नॉट यूज़ द. ओके, अंडरस्टैंड हेयर. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल डेट वेयर वी यूज़ द, वेयर वी यूज़ एन एंड वेयर वी यूज़ ए. ओके, अभी आपको अंडरस्टैंड हो गया है और आप प्रैक्टिस करेंगे जो मैं वर्कशीट दूंगी, तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. तो इस वीडियो में इतना ही. अब इसके आगे का पोर्शन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी. होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें. देखिए, मैं आपके साथ अपनी नॉलेज को इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो नॉलेज मुझे है वो आप लोगों तक पहुँचे. ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग हैं उस चीज़ के बारे में पता होगा और कुछ लोग हैं जिन्हें इस बारे में नहीं पता है, और मोस्टली बच्चों के लिए मैं ये वीडियो अपलोड करती हूँ. तो प्लीज़ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जैसे आपको मेरी वीडियो की ज़रूरत है. आपको कौन सा टॉपिक क्लियर करना है, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स मैं डालती हूँ, तो उसमें से हो सकता है कोई टॉपिक आप डिमांड में हो आपकी कि हाँ भाई मुझे कहीं से ये मिल जाए, तो मैं इससे
कुछ सीख लूँ। ऐसा ही बहुत सारे लोगों के लिए होता है, ठीक है। तो आप इस मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब मैं न्यू वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।